सीताराम विचित्ररूपमनिशं निश्चक्षुषोर्भूषणं सीतारामस्नां धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरी श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्ते गुरु चतुरनाम एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या मालके तुम पद रज ममोहा। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्ण हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय श्री राम। रामदास परताप ते रामदास क्षेम गुसाई क्षेम करो रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जाने रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जाने सर्वसु सीताराम और कछु उर नहीं आने सर्वसु सीताराम और कछुर धनुष बाण सो प्रीत स्वामी के आयुध प्यारे निकट निरंतर रहत होत कबहू नहीं न्यारे निकट निरंतर रहत होत कबहू नहीं। शूर वीर हनुमत सदृशो शूर परम उपासक प्रेम भरो रामदास परताप ते क्षेम गुसाई क्षेम करो
नम्रता स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता सिनाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री क्षेम गोसाई जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री गुरुदेव श्री रामदास जी के अनुग्रह से, श्री गुरुदेव श्री रामदास जी की कृपा प्रसाद से श्री क्षेम गोसाई जी संसार के प्राणियों का कल्याण करने वाले हुए। भजन करके अपना कल्याण करना ठीक है, लेकिन सबसे ठीक तो ये है कि हमारे साथ लाखों लोग भगवान के धाम में जाएं, और यही संतों की प्रणाली है। संतों ने भजन किया, उनको भगवत धाम की प्राप्ति होनी है, फिर जगह जगह क्यों घूमते हैं, जगह जगह क्यों जाते हैं? उनके हृदय में एक दर्द है, एक वेदना है कि संसार के जीव संसार के विश्व में इतने आसक्त हैं, इतने डूबे हुए हैं कि ठाकुर जी को ही भूल गए। और संसारी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है, निरंतर क्लेश में पड़ा रहता है, कष्ट में पड़ा रहता है, और अपने बल से संसार से बाहर भी नहीं आ सकता है। उसी कष्ट के सागर में डूबता रहता है, उतराता रहता है। तो ये संत जनों को बड़ी दया आती है, करुणा आती है, और उनके समीप में जाकर के उस दायरे से बाहर निकालते हैं, कष्ट के दायरे से, शोक के दायरे से बाहर निकालते हैं और उसे भगवान के चरणों से जोड़ते हैं और उसका कल्याण करते हैं। तो अकेले भजन करके अपना कल्याण करना ठीक है, लेकिन लाखों लाखों को, हजारों हजारों को भगवत धाम भेजना यह सबसे श्रेष्ठ कार्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई जीव को नरक से बचा लेना कितना अच्छा है, बताओ। भजन नहीं करता तो नरक जाएगा, और आपने किसी भी तरह इसको भजन में लगा दिया तो मरने के बाद जो नरक की यातना है उससे छुटकारा मिल गया है। तो कितना आपने परम हित किया उसका। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, है तो मतो हमारो। कुछ समझे कहते हैं कि परिवार प्रिय नहीं है, माता पिता प्रिय नहीं है, क्योंकि उन्होंने भजन में नहीं लगाया। लेकिन जिसने भी हमें भजन में लगाया, जासो होए सने, वही पूज्य है और वो हमारे प्राणों के समान हमें प्रिय है, क्योंकि पूरी बाजी उसने पलट दी। कहाँ 84 लाख योनियों में हम घूम रहे थे, कीट पतंग क्या क्या नहीं बने, और देखो तो सही भगवत धाम की प्राप्ति कराने। तो नामाजी महाराज कहते हैं कि श्री क्षेम गोसाई जी के ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई, और गुरुदेव की कृपा से आपने अनंत अनंत प्राणियों को भगवत धाम की प्राप्ति कराई। आप
श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। आपका सब कुछ सर्वस्व सीताराम जी थे। राम है मातु पिता सुत बंधु, और संगी सखा गुरु स्वामी स्नेही, संगी सखा राम को सो है भरोसो है, राम को सो है, राम रखो रुचि राशो न केही, राम रंग्यो रुचि राख्यो न, जियत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेही, सोई जिये जग में तुलसी, न तू डोलत और मुए धर देही, डोलत और मुए धर देही, मुए धर देही, मुए धर देही। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। ऐसा जीवन श्री क्षेम गोसाई जी का था। सर्वस्व सीताराम, और कसूर नहीं आने, और किसी का विश्वास नहीं, किसी का। ऐसी मन की स्थिति बन गई, बुद्धि की स्थिति बन गई, चित्त की स्थिति बन गई। चित्त और किसी को स्वीकार ही नहीं करता, बस सीताराम 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 सीताराम। चित्त कह राम सिय पद पर हरि, अब न कहूँ चल जहीं हो, जान की जीवन की बल जहीं हो, उपजी और प्रतीत सपनों सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो, मन समेत या तन के वासना, है सिखावन दई हो, जान की जीवन की बल जहीं हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, गोस्वामी जी कहते हैं कानों से न जाने कितनी कथाएं मैंने सुनी, अब बस अब निश्चय किया है कि ठाकुर जी के गुणानुवाद के सिवा और कुछ सुनना ही नहीं है।
रसना से ठाकुर जी की कथा के सिवा और कुछ बोलना ही नहीं, ना किसी की निंदा, ना किसी की बड़ाई, कुछ भी नहीं, केवल ठाकुर जी का गुणगान। कानों से और कोई बात सुननी नहीं है, केवल ठाकुर जी का गुणगान। रुकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो, सृजान की जीवन की बल जही हो। नाते नेह राम सो कर सब, नाते नेह बहई हो, यह छर भार ताहि तुलसी जगो, जाको दास कहीं हो, जान की जीवन की बल जहीं हो। श्री बाबाजी महाराज कहते हैं कि श्री छेम गोसाई श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। आपके सर्वस्व सीताराम जी थे। अपने आराध्य को त्याग कर कभी किसी का भी हृदय से कभी चिंतन नहीं किया आपने। आपको श्री राम जी के आयुध बहुत प्रिय लगते थे। श्री धनुष बाण में आप अत्यंत प्रीति रखते थे और भावना से आप श्री सीताराम जी के आर्निश सन्निकट रहते थे। एक क्षण के लिए भी सीताराम जी से अपने आप को अलग नहीं मानते थे। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री हनुमान जी के समान आप सूरवीर थे। श्री हनुमान जी के समान आप अनन्य उपासक थे और श्री हनुमान जी के समान आप परम प्रेम से भरपूर थे। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि एक बार क्षेम गोसाई जी के मन में श्री राम जी के दर्शन की प्रबल अभिलाषा जागृत हुई। दिन रात प्रभु के विरह में रोते रहते। देखे बिन प्रभु कल न परत है, भई क्षमा शीरे मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, दुख मेटन सुख दुखन लागे ने दरस बिनु, दरस बिनु दुखन लागे ने। रात रोते रहते भगवान के विरह में। श्री हनुमान जी को इनके निष्काम प्रेम को देख के दया आ गई और ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की और हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान श्री राम इनके सामने प्रकट हो गए। इनको दर्शन दिया और महाराज साक्षात दर्शन करके
जन्म जन्मांतर की भूख समाप्त हो गई, साधना सफल हो गई। भगवान श्री राम ने कहा वरदान मांगो। तो ग्रंथकार कहते हैं कि आपकी दृष्टि धनुष बाण में अटक गई। इतने सुंदर धनुष बाण थे राम जी के पास। तो कहा महाराज आप अपने धनुष बाण हमको दे दो। धनुष बाण की याचना की, आपने तुरंत धनुष बाण इन्हें प्रदान कर दिए और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से आप श्री सीताराम जी के आयुधों की यानी धनुष बाण की नित्य प्रति सेवा करते, पूजा करते, आरती करते और कहते कि धनुष बाण में कितनी प्रीति हो गई कि धनुष बाण का दर्शन करते सीताराम जी का दर्शन होने लगता है। एक बार चोर आए, उन धनुष बाण देख लिया, बोले तो बड़े मूल्यवान है, बहुत पैसे में बिकेंगे। तो बस हमारे रात्रि में घुसे, धनुष बाण चुरा ले गए। प्रातःकाल जब मंदिर में गए तो धनुष बाण नहीं। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। धनुष बाण के विरह में आपने प्राण देने का निश्चय कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। लोगों ने बहुत समझाया, हम आपको उसी प्रकार के धनुष बाण निर्मित करवा देते हैं, आप प्रसाद तो ग्रहण कर लें। आपने किसी की नहीं सुनी। और महाराज जब ये स्थिति आ गई कि अब इनके शरीर से प्राण अलग ही हो जाएंगे, तो भगवान के परम दिव्य आयुध, चिन्मय आयुध धनुष बाण स्वयं इनके सामने प्रकट हुए और उनको हृदय से लगा लिए। स्वयं प्रकट हुए और इनको हृदय से लगा लिया, आलिंगन प्रदान किया। तब आपने हमारे जल ग्रहण किया, प्रसाद पाया। कुछ दिनों के बाद एक शिष्य आपके समीप में सेवा में रहता था, उसकी चौकी की धनुष बाण चुरा के ले चले। अब उसने पूरी योजना बना ली कि आज रात्रि में जब सब सो जाएंगे तो मैं धनुष बाण उठाऊंगा और ले जाऊंगा। अब घर के आदमी को कौन तके, बाहर का आदमी तका जा सकता है। अर्धरात्रि में घुसा महाराज और धनुष और बाण को उठाने का प्रयास किया, लेकिन इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि 1 इंच भी नहीं उठे। अब लज्जित हो गया, चुपचाप आ गया, पश्चाताप करने लग गया कि मैंने गुरुजी को धोखा भी दिया और देखो काम भी नहीं हुआ। तो अपनी गलती गुरुजी के सामने प्रकट कर देना चाहिए। जाके गुरुजी के चरणों में गिर गया और अपनी दुर्भावना बताई कि मैं धनुष बाण चोरी करने के लिए गया था, लेकिन वो इतने भारी हो गए कि उठे नहीं। शिव गोसाई ने कहा तुमने चोरी की भावना से उठाना चाहा, इसलिए नहीं उठे। अब तुम सद्भाव पूर्वक जाओ, उनको प्रणाम करने के लिए जाओ, वो फूल के समान हो जाएंगे। और जब वही शिष्य दोबारा गया तो अब की बार बिल्कुल हल्के हो गए, धनुष बाण हाथ में उठ गए। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर ईमानदारी से रह करके उसने गुरुदेव की सेवा की। श्री रामाजी महाराज कहते हैं कि क्षेम गोसाई श्री हनुमान जी के समान परम उपासक थे। इसका मतलब जैसे हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं, राम जी को त्याग कर किसी रूप को स्वप्न में भी नहीं स्मरण चिंतन करना चाहते हैं, इसलिए वैसे ही श्री क्षेम गोसाई थे। एक बार हनुमान जी के मन में आया क्षेम गोसाई जी की अनंतता की परीक्षा करने के लिए। तो हनुमान जी एक अवधूत के वेश में आपके निकट आए। एक 8 फीट की स्वर्ण की भैरव की प्रतिमा लेकर के आए, सोने की।
हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज जी देखें, ये जो मैं मूर्ति लाया हूँ भैरव जी की, इसकी एक विशेषता है। इसके हाथ काट लो, पैर काट लो और तुरंत नए हाथ नए पैर जमाते हैं। तो जितना सोना बनाना हो बना लो आप, हाथ पैर काटते जाओगे पुनः नए हाथ पैर आ जाएंगे। इससे अपार स्वर्ण राशि प्राप्त की जा सकती है। ऐसा कह करके अवधूत वेशधारी हनुमान जी ने वो प्रत्यक्ष करके दिखाया। उनके हाथ काटे, हाथ नहीं निकल आए, पैर काटे, पैर नहीं निकल आए, ढेर लगा दिया सोने का। हनुमान जी ने कहा अवधूत के वेश में कि देखो क्षेम गोसाई जी, आप इसको अपने निकट रखिए। इससे क्या होगा, आवश्यकता अनुसार आप स्वर्ण प्राप्त कर लेंगे। जितनी संत सेवा करनी है साधु सेवा करो, जितना परोपकार करना परोपकार करो। खूब महिमा बताई उस मूर्ति की। क्षेम गोसाई ने कहा, महाराज हमने तो बस एक निश्चय किया है, सेवा हो या ना हो, अभाव हो चाहे संपन्न, तो हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो वो रघुनाथ जी के द्वारा हो। अन्य किसी के द्वारा कुछ भी किया जाए वो हमें स्वीकार नहीं है। बने तो रघुवर से बने, क्या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और थे, तावन वे में धूर। और कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए धूल के समान। हमारे वृंदावन में एक गुरुदेव जी, एक संत रहते सुतीक्षण दास जी महाराज। वृद्धावस्था में उनकी आंखें चली गई, दोनों आंखें चली गई। अब लोगों ने खुद समझाया, चलो अस्पताल ले चले, अमुक जगह आपका इलाज हो जाएगा, निःशुल्क इलाज सब तरह से। बोले नहीं, राम जी की इच्छा से आ जाए तो ठीक है, ना आए तो ठीक, हम कहीं जाएंगे नहीं। न किसी डॉक्टर को दिखाने गए, न किसी वैद्य को दिखाने गए, न कोई दवाई खाई, कुछ भी नहीं, न कोई दवाई लगाई। और एक साल के बाद अपने पड़ोस के संत को कहा, त्यागी जी गीता तो लाना, थोड़ा पढ़ के देखें। बोले आप गीता आँख नहीं, बोले लाओ तो सही। वो गीता लाए और फटाफट पढ़ने लगे अपने आप। राम जी ने आंखें दी। बने तो रघुवर से बने या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जोर थे वाह बनवे में धूल। ये संतों की रहनी है। वो समझ मिले पत्रिका में कहते हैं, भरोसो और आएंगे उड़ता के कहूँ लगे राम सो साहिब के अपनो बल जाके। अरे कहीं राम से स्वामी मिल गया है क्या, जो आश्रय पकड़ने के लिए राम जी को छोड़ के जा रहे हो? या तुम इतने सामर्थ्यशाली हो गए हो कि अपने बल पर जीवन जीना चाहे तो राम का आश्रय छोड़ करके? कै कलिकाल कराल न सूझत मोह मार मद छाके। या तुम कलिकाल की गिरफ्त में आ गए हो
मोह की मदिरा पी ली है, काम की मदिरा पी ली है, और उसके नशे में तुम दूसरे का आश्रय ले रहे हो राम जी को छोड़ करके। कह कलिकाल कराल न सूझत, मोह मार मद छाके, कह सुन स्वामी सुभावन रहो चित, कह सुन स्वामी सुभावन रहो चित, जो हित सब अंग था। क्या तुमने कभी सत्संग नहीं किया? और सत्संग किया तो श्री ठाकुर जी की कथा में तुमने राम का स्वभाव नहीं जाना, और राम का स्वभाव सुना तो उसको चित्त में धारण नहीं किया। क्या है राम का स्वभाव? गोस्वामी जी 2 शब्दों में कहते हैं, जब सारे अंग जवाब दे जाएं, अरे लोगों की बात छोड़ो, शरीर जवाब दे जाए, इंद्रियां जवाब दे जाए, और उस समय जो आपको हाथ पकड़ के चलाए वो राम का आश्रय है। जो हित सब अंग थाके, हो जानत भली भात अपन पो, प्रभु सो सुन्यो न साके। अपन पो जो राम में है वो कहीं नहीं मिलता। गोस्वामी जी कहते मेरा अनुभव है। उपल भील खग मृग रजनीचर, उपल भील खग मृग रजनीचर, भले भय कर तब काके, भले भय कर। अरे बोले मनुष्यों को छोड़ो, पशु पक्षी पत्थरों का जिन्होंने हित किया, ऐसा कौन उदार होगा? मोरे तो उपल भील खग मृग रजनी, भल भय कर तब का, मोको राम नाम सुर तरु सो, मोको राम प्रसादु कृपालु कृपा के। मुझे तो 2 अक्षर ये कल्पवृक्ष हो गए। ऐसे अनुग्रह राम जी का हुआ कि मेरे लिए कल्पवृक्ष हो गए। तुलसी सुखी निसोच राज जो, मैं पूरी तरह से सुखी हूँ। गोस्वामी जी घोषणा करते हो, निसोच हूँ, किसी तरह का सोच मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि मैंने आश्रय राम का लिया है। तुलसी सुखी निसोच राज जो, बालक माय बाबा के, भरोसो और आई है हुरता के। तो क्षेम गोसाई ने अवधूत वेश में आई हुई हनुमान जी से कहा कि महाराज आप इन्हें ले जाइए, ये चाहे 100 करोड़ सोना दे, चाहे 200, हमें क्या लेना देना। हम हाथ फैलाते हैं तो अपने राम जी के सामने, दूसरे के सामने हम हाथ नहीं फैलाते। अयोध्या जी में श्री उमापति त्रिपाठी जी थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते, अपने गुरु मानते। तो वहाँ का जो राजा था उस समय, उसने एक नया महल बनवाया और उसके मन में आया कि इनका इतना अच्छा भाव ठाकुर जी के साथ में है, और ठाकुर इस भाव का निर्वहन भी किया कई बार, तो इन्हीं के द्वारा महल में प्रवेश का पूजन कराऊं। तो बड़े आदर पूर्वक उसने हमारे बड़े बड़े श्रेष्ठ लोगों को आमंत्रित करने के लिए भेजा, और उन्होंने कहा भी अपने लोगों से कि मेरी इच्छा है कि मैं महाराज जी से पूजन करा करके
श्री उमापति त्रिपाठी जी से पूजन करा करके 1.25 लाख रुपए की थैली भेंट करूँ। उस जमाने का 1.25 लाख के लिए 1.25 करोड़ आज का। तो लोग गए, बोले महाराज जी आप केवल 10 मिनट के लिए चले चलें, बस वहाँ जाकर के आप थोड़ा पुष्प अर्पित कर दें और चले आए। और उनकी भावना है कि 1.25 लाख की थैली भेंट कर। श्री उमापति त्रिपाठी जी ने कहा जिसका शिष्य राम हो वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं राजा को यहीं से आशीर्वाद दूं, लेकिन मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मेरे शिष्य राम है। तो क्षेम गोसाई ने कहा ले जाइए आप ये सोने का, भैरव जी हमें नहीं चाहिए। हनुमान जी अवधूत रूप में बोले देखो कभी न कभी धन की आवश्यकता पड़ती है और आपको तो अच्छे काम में लगाना है, आप ऐसे क्यों करते, मैं कहीं कोने में रख के जा रहा हूँ। हनुमान जबरदस्ती कर उठाया बांस महाराज लंबा, बोले जाता है कि तेरा खोपड़ी फोड़ू, मेरी अनन्यता को भंग कर रहा है। उठाया बांस, जो मैं तो महाराज बाबा जी अवधूत पता कर हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। और इनकी अनन्यता की चिंता को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी भक्ति की हम प्रशंसा करते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। क्षेम गोसाई ने कहा भगवान मैं जब जब आपको स्मरण करूं तो आप प्रकट हो जाया करो। जैसे आज प्रकट हो गए ना, तो जब मैं स्मरण करूं आप प्रकट हो जाया करो। बस आपके दर्शन से मुझे बड़ी तृप्ति हो जाया करेगी। ए वस्तु कह के हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब आपको तो पता है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको छेड़ने वाले बहुत लोग होते हैं बिना अनायास। कलयुग है ना, तो कई बार जो विमुख लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, वो क्षेम गोसाई जी को कभी किसी तरह का कष्ट पहुंचाते, तो बस आँख बंद करके जय हनुमान जी, हाँ ऐसी पिटाई करते गदा की मिट्टी पलीत कर देते महाराज। एक बार एक सन्यासियों में अखाड़े होते ना, अखाड़े के महात्मा लोग बहुत छीना झपटी वाले होते हैं, तो वो लोग पहुँचे और इनके देखा कि महाराज बहुत अच्छा संपन्नता है, तो बोले सब धन हमको दो, तुम सब धन हमको दो, नहीं दोगे तो हम तुमको बांध के ले जाएंगे। और वो 100 थे ही अपने, सब धन दो। मैंने कहा महाराज हम आपको भेंट देंगे, विदाई सब धन देंगे, हम क्यों देंगे, हाँ वो बोले सब बांधने लग गए। बांधने लगने का जय हनुमान। अब महाराज एक का पता नहीं चला कौन कहाँ चला गया। ऐसे क्षेम गोसाई जी जो अनन्य थे श्री सीताराम जी के, उनके चरणों में कोटि सा प्रणाम करते हुए हम लोग उनसे याचना करें कि जैसे आपकी निष्ठा थी ऐसे ठाकुर जी में हमारी भी निष्ठा हो। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुनत महात्म नासत, बोले झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, हाँ लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेट जीवाय सुरस तेहि काल।
नमो नमो श्री भक्त सुमार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घटी चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमार। शिवासर सोमते अनुजागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्रुनायण दास प्रिया प्रिया, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 राधे, हाँ राधे राधे, बोलो राधे राधे, हाँ राधे राधे, हाँ राधे राधे, हाँ राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, हाँ राधे राधे, हाँ राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, हाँ राधे राधे, हाँ राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे